अच्छा, आप बिल्डर हैं पाकिस्तान के, आपका बड़ा नाम है और आपने बड़ी एक मॉडर्नाइजेशन की, बड़े जदीद प्लाजे बनाए, अपार्टमेंट बनाए। मतलब लाहौर में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इस बिल्डर्स की दुनिया में आपका बड़ा नाम है। मलक रियाज का भी नाम है, आपके दोस्त भी हैं। बहुत दोस्त। ये क्या है मलक रियाज? देखें जी, मलक रियाज डिफाइन करें क्या है। लोग नहीं समझते उनको। मलक रियाज लोग समझना चाहते हैं, हाँ, बट जानते नहीं। मलक रियाज बेपना यूनिक इंसान है। यूनिक मुराद ये कहने का, वो गुर्बत से निकले, बड़े छोटे काम से निकले, तो उन्होंने रियल एस्टेट को पूरे पाकिस्तान में डोमिनेट किया। उन्होंने नई डायरेक्शन दी मलक रियाज साहब ने, और जो उन्होंने काम किए डेवलपर्स मुझे समेत हम उसके करीब भी नहीं छोड़ सकते जितना उसने प्रोग्रेसिवली काम किया। तो प्रोग्रेसिव स्टाइल था। जिस क्वालिटी का मलक रियाज ने काम किया, उन्होंने नए पैमाने रखे रियल एस्टेट में, जिस तरीके से लोगों को डेवलप किया और जितने लोगों ने उनकी वजह से बेनिफिट लिया, डीलर्स ने, ज़मींदारों ने, सब ने, वो भी एक मिसाल है इटसेल्फ। आज आप अखबार में पढ़ते हैं या देखते हैं टीवी में, कोई उसको कब्जा ग्रुप कह रहा है। नहीं है वो कब्जा ग्रुप, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई उसको किसी तरीके से पेंट कर रहा है। ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। गोंदी साहब बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अल्लाह खौफ है उनके पास, और अल्लाह की राह में देने वाले हैं, करने वाले हैं। मलक रियाज की जो मुझे सबसे बेहतर चीज़ अच्छी लगी लाइफ में, कि जिस तरह इनका स्टेचर ग्रो किया, जिस तरह इनके पास पैसा आया, इनका माइंड भी वैसे ही ग्रो किया। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जिन्होंने पैसे में कमा लिया, मेंटली नहीं ऊपर जा सके। गुरूर आया? नो, नॉट एट ऑल। और यकीन करें, पैसे से लगाव ही नहीं है। पैसे से लगाव, मैं कहता हूँ, सेठ आबद का है, जो 1 रुपया नहीं देता किसी को। ये तो स्पेंड थ्रिफ्ट है, देता है। अच्छा, लोग कहते हैं जी मलक रियाज हर एक को पैसे ही देता है। जहाँ देने पड़ते होंगे देते होंगे, बट मलक रियाज प्रॉब्लम सॉल्वर है। कई दफ़ा मैं गया हूँ मलक रियाज साहब के पास कुछ प्रॉब्लम बताने, उन्होंने सोल्यूशन दिया 1 मिनट से पहले, और उनका सोल्यूशन में पैसे होते हैं। मतलब वो नहीं बनाते, आप बनाते हैं। मतलब वो ऐसे ही इज अ मनी मेकर। ही इज अ मनी मेकर। ही कैन मेक मनी आउट ऑफ एनीथिंग। कब्जा वो नहीं करते? नॉट एट ऑल। अब मेरी बात सुनो, मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि ज़मीनें तो वो खरीदते भी नहीं जाके आप, उन्होंने ठेका कर दिया आपके साथ कि जी ये ज़मीन है, 5 लाख रुपए कनाल मिल रही है, मैं तुम्हें 6 दे दूंगा, मुझे तुम इतने 1000 कनाल लेकर दे दो। अच्छा, वो आपको अब 6 दे रहे हैं, आपको 4 में मिले, 5 में मिले, 3 में मिले, इट्स नॉट हिज जॉब। अब आपने कहीं कब्जा कर लिया, जहाँ कहीं गांव आया, आपने वहाँ पे मिसबिहेव कर लिया, तो मलक रियाज के गले पड़ गया। वेयर एज इट इज़ नॉट हिम। मेरी बात समझे। मैं इस्लामाबाद गया कोई 7-8 साल पहले, तो मलक साहब की लाहौर की मैंने डेवलपमेंट देखी हुई थी, वो नॉर्मल थी। जब मैं इस्लामाबाद गया तो मेरे पास एक दिन फारिग था, तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो इन्होंने मुझे लंच पे बुला लिया। मैं बैरियर टाउन चले गया। लंच करने के बाद मुझे कहते हैं कि चल मैं तुम्हें अपनी स्कीम दिखाऊँ, तू देखिए। मैं तो मैंने नहीं देखी। चलो, मुझे गाड़ी में बिठाया तो ये ले गए। वहाँ हॉस्पिटल दिखा रहे हैं, वहाँ पे किडनी सेंटर्स दिखा रहे हैं, स्कूल्स दिखा रहे हैं, कॉलेजेस दिखा रहे हैं, और जितनी डेवलपमेंट हुई है, मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया, हैरान हो गया, और खुश हुआ है बंदा कर कैसे गया। बिकॉज मुझे पता है कि जब आप एज अ प्राइवेट डेवलपर आप काम करते हैं तो आपको कितनी हर्डल्स आते हैं। तो ये निकल गया। वापस मैं लाहौर आया 2-4 दिन के बाद, मैं सेठ आबिद के पास चला गया। लाहौर में मेरे दफ्तर के पास ही दफ्तर था उनका। तो मैंने सेठ को कहा, मैं क्या भाई आबिद, मैं गया था इस्लामाबाद पिछले हफ्ते। सेठ आबिद को कहा आपने? मैं गया था इस्लामाबाद पिछले हफ्ते, और मलक साहब ने मैं मिला, तो मलक साहब मुझे ले गए प्रोजेक्ट दिखान। तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे बना गया, कैसे कर गया। और मैं खुश था, बट हैरान कुन था। तो मैं हालांकि आप कंपटीटर हैं। नहीं, मैं हैरान हूँ कि कैसे कर गया, कोई नहीं कर। हैप्पी नहीं, क्योंकि हसरत में इसके लिए नहीं कि मलक साहब ऊपर जाते हैं, हम लोगों को, आप जैसों को भी वो फ़ायदा दे देते हैं, पर वो मुझे भी एडवाइस देते रहते हैं, तुम अब ये कर लो या वो कर लो।
कुछ पॉजिटिव आदमी है, उसको उसकी आदतन लोगों के लिए अच्छा करके खुश होने वाला आदमी है। और मैंने सेठ को कहा, मैं कि मैं परेशान हूँ कि कर कैसे गया। तो टेबल पे अपने मेज़ पे बैठे थे, मेज़ पे हाथ मारा जोर के। सेठ आबद कहता भाई रफ़ी परेशान ना हो। मैं कहा नहीं मैं परेशान नहीं, मैं खुश भी है, मैं तो हल लैन आया तुहाडे कोल। कहता 500 साल पहले ते आने वाले 500 साल दूजा मलक रियाज नहीं होना। ये सेठ आबद जो खुद बिल्डर है वो कह रहे हैं, एंड द रिचेस्ट मैन ऑफ। रिचेस्ट मैन है। मैं क्या सेठ यू हैव सेड इट ऑल। कहता सोच भी ना दूजा 500 साल आ ही नहीं सकता। ही इज यूनिक। अपनी जिंदगी में कैसे हैं? एक तस्वीर मैंने देखी बड़ी दिलचस्प, वो हेलीकॉप्टर में आपको सी ऑफ करने आ रहे हैं, धोती बांधी हुई है, तो उनके अंदर वही एक पंजाबी जो है उसी तरह का इतना टू द अर्थ है कि मलक साहब घर में धोती पहनते और एंजॉय करते हैं, आदत है, और कैजुअल है। मैंने इनके डेस्क पे कभी कागज शागज नहीं देखे ज़्यादा। ब्राइट है, यूनिक आदमी है। अब इनको प्रॉब्लम क्या आई मैं आपको बताऊं। क्या करेंगे मैं आपको बताऊं इनको प्रॉब्लम क्या आई। बिजनेसमैन गोंदी साहब गौर से ये बात समझें कि बिजनेसमैन जो होता है ना, वो दो चीज़ों पे चल रहा होता है। एक कानून, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग, एंड दूसरा है नॉर्म्स क्या हैं, जमाने के नॉर्म्स क्या तौर तरीके। नॉर्म्स क्या हैं। लॉ ये कहता है कि आप यहाँ पे 5000 स्क्वायर फुट बना सकते हैं, लेट्स से कंस्ट्रक्शन। नॉर्म है कि आप 7 कर सकते हैं और कोई रोकेगा नहीं आपको, तो बिल्डर पर 7 पे चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा जा रहा होता है ना, कंपीट कर रहा होता है, और नॉर्म होता है। ये नॉर्म्स थे 25-30 साल के, जो 25 जुलाई को बदल गए, जो इस गवर्नमेंट के आने से साथ नॉर्म बदल गए। और ये खाली इमरान खान के आने से नॉर्म नहीं बदले, मैं समझता हूँ हालात ऐसे थे कि इमरान खान की जगह पे कोई और भी आता इन दो पार्टीज़ के अलावा तो नॉर्म्स बदलाता। बिकॉज याद रखें, एक इंतहा होती है करप्शन की, या इंतहा होती है नॉनसेंस की, या इंतहा होती है गलत चीज़ों की, फिर पेंडुलम ने वापस आना होता है। हाँ, एंटी साइंस का तो असूल है। जब इमरान खान आया तो एंटी आया नॉर्म के, और आप टीवी देखते हो तो कराची टूट रहा है, हाँ ऐसे होता है। मतलब डिसअपॉइंटमेंट फील होती है, डर लगता है। और साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस थे बड़े एग्रेसिव थे सुओ मोटर्स पे, कौम हिली हुई थी। नॉर्म्स बदल गए ना। अब जब नॉर्म्स बदले उसमें मलिक साहब पे प्रॉब्लम आ गई। मलिक साहब ने कोई ठेके या कोई कब्जे नहीं किए हुए थे, उस नॉर्म से चल रहे थे। अच्छा, अब एक थर्ड प्रॉब्लम और है मलिक रियाज साहब की, कि उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है काम करने की। अच्छा, और इतना वॉल्यूम है मलिक साहब का, और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं सैंक्शन वाली, वो स्लो होती हैं, वो रुक नहीं सकती। मतलब मलिक साहब ज्यादा पोटेंशियल हैं इस सिस्टम से। आप मलिक रियाज को कभी अच्छा, तो वो इलीगल कह देते हैं। अच्छा, अब इलीगल मीन्स के बैरियर टाउन कोई भी आप देखें तो ये नहीं आपको नजर आएगा पार्क खाई हुई है या सड़क छोटी बनाई हुई है, वो तो जरूरत से ज्यादा देते हैं, ठीक है। बट सैंक्शन नहीं अगर हुआ हुआ तो कहते हैं इलीगल है। अच्छा, अब एक जाती सी और सैंक्शन जान के नहीं करते। मलिक रियाज साहब को जानना चाहते हैं, कहते हैं वो अपनी जो शरीके हाथ उनकी बीवी हैं वो उनके दबाव में या मशवरों से चलते हैं, क्या मामला? नहीं, उनकी बीवी हमारी बहन है बीना, बहुत ही नेक, बहुत ही समझदार और इंतहा की अच्छी बीवी है। उन्होंने मलिक साहब का ख़ानदान, उनका वेलफेयर के काम, जो खाना शाना लगाते हैं, सारा कुछ उनकी बेगम ने संभाला हुआ है। बिना मलिक रियाज करती हैं, मिसिज मलिक जो है संभाला हुआ। एक चीज़ यूनिक है इनकी कि मुझे मलिक साहब बता रहे थे और कहते हैं कि मैं कभी भी ट्रैवल नहीं अकेला किया या कर सकता। पाकिस्तानी मर्द तो ट्रैवल करने पर यकीन रखते हैं कि अकेले किया। अकेले कहता मैं कभी किथे कल्ला नहीं गया, ना जा को साथ लेके, बीवी मेरे साथ होती है, मैं कंफर्टेबल, बड़ी बात है। कहीं भी कहता मैं जा, और वो पार्टनर है, उसकी दोस्त है। और मलिक साहब को क्योंकि बड़ा इनका अच्छा रिलेशनशिप है, मलिक साहब की हाँ में हाँ नहीं मिलाती, बल्कि कई दफ़ा अच्छा, राय रखती हैं अपनी, और मलिक साहब को रगड़ती हैं। और मलिक साहब की ग्रेटनेस ये है कि वो सुन लेते हैं।
अब ये जो प्रॉब्लम हुई है इस वक्त, मैं यकीन करता हूँ इस प्रॉब्लम में भी मलक रियाज रिजॉल्व कर जाएगा, उसकी वजह रिजॉल्व कर जाएगा और आगे चल पड़ेगा लाइफ में। उसकी वजह कि मलक रियाज कॉम्प्रोमाइजिंग बंदा है, रिजिड नहीं है, कॉन्फ्रंट्रेशन नहीं, अना नहीं रखते, कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी नहीं, वो रास्ता ढूंढ के तो आगे जाते हैं। और वो ये रोते हैं कि मुझे काम तो करने दो। अच्छा। और मैं इनको, जब उन्होंने आज से कोई 12 कराची से पहले, जब कोई 12 साल पहले लाहौर में उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया इस्लामाबाद का, लाहौर का, ये बात मेरे ख्याल मुशर्रफ का ज़माना था, तो इनकी जो सेल थी उस पर लाठी चार्ज हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर। फॉर्म पे लोगों ने ब्लैक किया था, ये था इनकी पोजीशन। अच्छा, उस दिन जब ये हुआ तो उसके कोई महीने 2 महीने के बाद मैं जब इनको मिलने गया, मियाँ बीवी इकट्ठे बैठे हुए थे, तो लाहौर मिलने गया, तो मैंने मलिक साहब को कहा, मैं कहा मलिक साहब, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा था कि अनु समेटो। अच्छा। कोई मैं अपनी एडवाइस के मुताबिक कि अजाब बड़े आएंगे, अनु समेटो। तो वो मुझे कहते हैं समेटो की करा, मैं कि अगे और एक्सपेंशन ना करें, इसको समेटो, बच्चों के लिए कारोबार को समेटे अब आप, मुश्किल ना डालें। तो कि मैं की करा, मैं कि तुसी रिलैक्स करो, ईजी हो। कहता मैं तो ईजी नहीं हो सकता, मैं तो काम तो बगैर रह ही नहीं सकता। अच्छा, वर्कहोलिक है। हाँ, मैं तो काम तो बगैर रह ही नहीं सकता। तो मैं क्या फिर कहता यार मरना नहीं, मैं क्या मरना है तो वो तो सुते ही रहूँगा मरने के बाद सोना ही है। तो वो काम कर, आज भी वो कहते हैं, अभी मुझे मिले थे 2 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए, अली जफ़र के भाई एसएम जफ़र के बेटे फौत हुए, कोई 4 दिन की बात है। तो मैं गया तो मलिक साहब भी इस्लामाबाद से फ्लाई वो कराए थे, तो शाज थे, बिल्कुल अल्लाह का करम था, नॉर्मल थे, शक्ल सूरत फर्स्ट क्लास थी, कमजोर नहीं हुए, डरे हुए नहीं, कोई कमजोर नहीं थे, कॉन्फिडेंस उसी तरह, कॉन्फिडेंस वही था। मैंने कहा मलिक साहब मैं आपके लिए दुआ मांग रहा हूँ, तो मुझे हाथ रख के कहते बस दुआ कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ही इज अ पॉजिटिव मैन। मैं समझ गया मलिक साहब की पर्सनैलिटी की बड़ी, मतलब देखो सेठ आबद कह रहा है 500 साल पहले के बाद, ही इज नो स्मॉलर पर्सन।